नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। क्या कारण था कि इतनी विकसित, इतनी सुदृढ़ तरीके से निर्मित सभ्यता का एक दिन अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। यहाँ पतन का तात्पर्य है सभ्यता के नगरीय चरण की समाप्ति से, यानी नगरों का पतन से। और जब नगरों का पतन होगा तो सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, पर नगरीकृत होने से पहले वह ग्रामीण चरण से होकर गुजरी होगी, क्योंकि हर शहर की उत्पत्ति एक गांव से ही होती है। तो कारण क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और वे नगरीकृत चरण से ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गए। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ 1750 ईसा पूर्व में। पतन का कारण क्या था? पतन का कारण क्या था? पतन के कारण एक तो ये दिया जाता है कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो। तो एक कारण तो ये दिया जाता है कि आर्यों के, अब सही है कि नहीं है बात करेंगे इस पर, कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का पतन हो गया। एक कारण यह दिया जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ और सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यह बात पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सही साबित नहीं होता, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो प्रमाण मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, वो ये है कि आर्यों का आक्रमण 1500 ईसा पूर्व में होता है। अब देखिए, आर्यों का आक्रमण होता है 1500 ईसा पूर्व में, सभ्यता का पतन होता है 1750 ईस्वी में, यानी आर्यों के आक्रमण से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और पहले 1-2 साल नहीं, 250 साल पहले 1750 ईसा पूर्व में, समझे ना, ऊपर से नीचे आता है। 1750 के बाद 51 नहीं आएगा, 1750 के बाद 49, उसी करते करते तब 1500 ईसा पूर्व आएगा। तो आर्यों के आक्रमण के पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और 200-250 वर्ष पहले तो हम कैसे कहेंगे कि आर्यों की आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह कारण स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुआ था। पारिस्थितिकी असंतुलन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यह कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इसी कारण को महत्व दिया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पारिस्थितिकी असंतुलन ही रहा। दरअसल हुआ क्या कि जनसंख्या बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? संसाधनों का दोहन करेंगे। तो संसाधनों का दोहन बढ़ा और संसाधनों का अति दोहन हुआ। जब संसाधनों का अति दोहन हुआ तो क्या पैदा हुआ? असंतुलन पैदा हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया। तो संसाधनों के दोहन से असंतुलन पैदा हो गया, और असंतुलन जब पैदा हुआ तो क्या होता है? बाढ़ आई, बाढ़, सूखा, नदियां अपनी मार्ग बदलने लगी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई, और इन प्राकृतिक आपदाओं से कृषि उत्पादन क्या होगी? कम हो जाएगी। अब बाढ़ आएगा, सूखा आएगा तो कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कृषि उत्पादन कम हो गई, कृषि उत्पादन में कमी आ गई। जब कृषि उत्पादन कम हुआ तो क्या हुआ? शिल्प उत्पादन, जो उद्योग धंधे लगे थे उनकी उत्पादन क्षमता, शिल्प उत्पादन एवं व्यापारिक गतिविधियां क्या हो गई? सीमित हो गई। एरो नीचे मार दिया, यानी बहुत कम हो गई। तो जब व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो गई, और इन्हीं वजह से, व्यापारिक गतिविधियों की वजह से ही
यह सभ्यता फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी और आगे बढ़ रही थी, और उसी का क्या हो गया, सीमित हो गया, उसी गतिविधियां समाप्त हो गई, तो क्या होगा, नगरों का पतन हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप नगरों का पतन हो गया, नगरों का पतन हो गया। और जब नगरों का पतन हो गया, नगर समाप्त हो गए, तो क्या हुआ, सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई। ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई सभ्यता। तो नगरों के पतन हो गया और सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गए, जहां से चला था पुनः वहीं चल गया। तो लोग ग्रामीण चरण से बढ़ के व्यापारी गतिविधियां बढ़ी थी, तो नगर विकसित कर लिए थे, नगर में ईंट के मकान, भवन अच्छे अच्छे बना लिए थे, उनकी जल निकासी, जल संरक्षण प्रणाली बहुत अच्छा थी। लेकिन जब पतन हो गया तो फिर क्या हो गया, उस ईंट की मकान सब खत्म हो जाएंगे, फिर लोग झुग्गी झोपड़ी में फिर से रहना शुरू कर देंगे, तो ग्रामीण चरण में प्रवेश कर जाओ, धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। तो असंतुलन से अब एग्जाम में पूछेगा कि किसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो पारिस्थितिकी असंतुलन से। उसमें अगर ऑप्शन रहे पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो बाढ़, सूखा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा ही, भूकंप आएगी ही। जैसे आज देखें तो आज भी क्या हो रहा है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ेगी तो संसाधनों का दोहन भी बढ़ रहा है, संसाधन का दोहन अत्यधिक हो रहा है, तो देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी आवृत्ति और तीव्रता दिन पर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और एक दिन क्या होगा, फिर असंतुलन पैदा होगा और फिर पतन होगा, और फिर हमारी पीढ़ियों की पीढ़ी जो आगे वाले आने पीढ़ियाँ होगी हमारे इतिहास को पढ़ेंगे कि कैसे असंतुलन पैदा हुआ, क्योंकि पतन तो होना है ना, संसाधन तो सीमित है और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और उतने ही संसाधन में सबकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है। ये तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।